Bismillahirrahmanirrahim. In last lecture, I discussed about one component of railway track, which is sleepers. Today, I discuss about the next component, ballast. Basically, ballast is a layer of broken stone, gravel, or any other suitable material placed under and around the sleepers for distributing the load from the sleepers to the formation. बेसिकली बैलेस्ट आपके पास ब्रोकन स्टोन्स की या ग्रेवल्स की आपकी एक लेयर होती है जहां से आपका जो लोड होता है वो स्लीपर से डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके बैलेस्ट पे और बैलेस्ट से सारा लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके फॉर्मेशन के ऊपर. In this picture you can see crushed broken stone used as a ballast. Track ballast forms the track bed upon which railway sleepers are laid. It is packed between below and around the ties. It is used to facilitate drainage of water, to distribute the load from the railway ties, and also to keep down vegetation that might interfere with the track structure. बेसिकली ट्रैक बैलेंस जो होता है वो आपके स्लीपर्स की साइडों पे और नीचे आपका उसको बिछाया जाता है. इसका पर्पस ये होता है कि आपके ट्रैक को पैक करता है और आपके स्लीपर से लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है फॉर्मेशन के ऊपर. और ये आपके ड्रेनेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. और जो रेलवे टाइज होती हैं, टाइज और चेयर्स जो मैंने आपको लास्ट टाइम वेल्स के टॉपिक में बताया था, उधर से उसको पैक करता है, उधर लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है आपकी फॉर्मेशन के ऊपर. और जितनी भी वेजिटेशन जो आपके पौधे वगैरह उग जाते हैं सॉइल के ऊपर, उसको भी इंटरफेयर नहीं करने देता ट्रैक के स्ट्रक्चर को के साथ. Functions of ballast: it provide a suitable foundation for sleepers. बेसिकली ये स्लीपर्स के नीचे होते हैं और आपके स्लीपर्स को एक फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं. इट ट्रांसफर एंड डिस्ट्रीब्यूट लोड्स फ्रॉम द स्लीपर्स टू द लार्ज एरिया ऑफ फॉर्मेशन. और जो आपका लोड होता है स्लीपर्स से डिस्ट्रीब्यूट जो लोड आता है बैलेंस के ऊपर, उसको ट्रांसफर करते हैं फॉर्मेशन जो फाउंडेशन होती है उसके ऊपर. इट इंक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ द ट्रैक. ये ट्रैक की इलास्टिसिटी को इंक्रीज करते हैं. अगर इलास्टिसिटी ना हो तो ट्रैक्स में क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाएंगे आपकी व्हील्स के ऊपर. इट प्रोवाइड लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रैक. द लेटरल स्टेबिलिटी डिपेंड्स फुली ऑन द बैलेंस. बेसिकली ये आपके ट्रैक को पैक करते हैं और उसको अपनी जगह पे स्टेबल रखते हैं, लेटरली भी और लॉन्गिट्यूडनल भी. It provide effective drainage to the track. ये ड्रेनेज फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ट्रैक को. इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग टू कीप टू टॉप प्रोटेक्ट द टॉप सरफेस ऑफ द फॉर्मेशन. और फॉर्मेशन की जो टॉप सरफेस होती है उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं. फिजिकली प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड बैलेस्ट. जो हम डिफरेंट टाइप्स यूज करते हैं बैलेस्ट की, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए. इट शुड बी हार्ड एंड टफ. ये वो आपका हार्ड और टफ सख्त होना चाहिए. इट शुड वियर रेजिस्टेंट एंड ड्यूरेबल. और जो रेजिस्टेंस है उसको वियर कर सके और ड्यूरेबल होना चाहिए. इट शुड बी नॉन पोरस एंड नॉन एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर. उस पे वो नॉन पोरस होना चाहिए और पानी को एब्जॉर्ब ना करे. अगर उसमें पोरस नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो पानी को भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा. इट शुड बी चीपर एंड इजीली अवेलेबल. ये इजीली अवेलेबल हो, सस्ता हो. इट शुड बी हैव सफिशिएंट इलास्टिसिटी. इसमें सफिशिएंट इलास्टिसिटी होनी चाहिए, लचक होनी चाहिए. इट शुड हैव सफिशिएंट ग्रिप ओवर द स्लीपर टू प्रिवेंट देयर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. और जब हम इसको स्लीपर्स के नीचे बिछाते हैं तो उस पर इसकी पैकिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ना होने दें अपने ट्रैक की. It should not be brittle. It should not allow the rainwater to accumulate. Requirement for ideal ballast. The ideal material for ballast should fulfill the following requirements. It should be possible to maintain the required depth of the material in order to distribute the load of passing train on the formation ground. हमें जब हम बैलेस्ट को
जो बैलेंस को हम बिछाते हैं तो वो इसकी डेप्थ इतनी होनी चाहिए कि वो जितना अगर आपका हैवी लोड आया कोई अगर आपकी उस पे ब्रॉड गेज है और लोड काफ़ी ज़्यादा है तो उसको इजीली फॉर्मेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सके। The material to be used for ballast should not be too rigid, but it should be elastic in nature. जो हम मटेरियल यूज करें बैलेंस का वो इतना ज़्यादा सख्त और भी नहीं होना चाहिए कि उसमें इलास्टिसिटी ना हो, वो थोड़ा सा इलास्टिक होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी होनी चाहिए। The material for ballast should be of such nature that it grips the sleepers in position and prevent their horizontal movement during passage of train. हमारा जो बैलेंस का मटेरियल होना चाहिए वो उसकी पैकिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो अपनी स्लीपर्स के साथ ग्रिप को मेंटेन रखे जब उसके ऊपर ट्रेन गुजरे उस दौरान भी अपने जो उसकी पैकिंग है इंटरलॉकिंग है पार्टिकल्स की वो उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। It should not allow the rainwater to accumulate, but should be able to drain off the water immediately without percolation. ये आपका नॉन पोरस होना चाहिए और आपके रेन वाटर अगर आपका बारिश हुआ है पानी है तो उसको जस्ट ना करे बल्कि उसको ड्रेन आउट कर ले easily. It should be strong enough resistance to abrasion. और जो आपकी abrasions हो रही होती हैं जब भी आपकी ट्रेन गुजरती है तो उसकी वजह से आपके एब्रेशन होती है, आपके खराशें आती हैं आपके स्टोन्स के आपस में स्ट्राइकिंग के साथ, तो इसके इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो उसकी वजह से क्रश ना हो सके वाइब्रेशंस की वजह से। टाइप्स ऑफ बैलेस्ट, फर्स्ट टाइप जो यूनिवर्सली यूज होती है और सबसे अच्छी कहते हैं जिसको वो होते हैं आपकी क्रश स्टोन्स या ब्रोकन स्टोन्स। Broken stones is one of the best material for railway ballast to be used on the railway track. Almost all of the important railway tracks are provided with the broken stones. जो भी आपके पाकिस्तान में भी जितने भी ट्रैक्स जो इम्पोर्टेंट ट्रैक्स हैं जहाँ पे आपकी पैसेंजर्स और कार्गो दोनों सर्विसेज चलती हैं तो वहाँ पे आपके ब्रोकन स्टोन्स को ही प्रेफर किया जाता है और वही आप देखते हैं कि आपका स्टोन्स ही यूज किए जाते हैं एज ए बैलेस्ट। You can see in this picture these are the broken stone ballast. The stones to be used as a railway ballast should be hard, tough, non-porous and should not decompose when exposed to air and light. Igneous rocks like quartz and granite forms excellent ballast materials. When these are not available, then limestones and sandstones can also be used as a good ballast material. रेलवे बैलेंस जो में हम जो स्टोन यूज करते हैं वो हार्ड होना चाहिए, टफ होना चाहिए, नॉन पोरस होना चाहिए और लाइट और हवा की वजह से वो डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। और इग्नियस रॉक्स को और ग्रेनाइट को एक्सीलेंट बैलेंस माना जाता है, मटेरियल माना जाता है। बट अगर आपके पास इग्नियस रॉक्स, क्योंकि इग्नियस रॉक्स सबसे हार्ड रॉक्स होती हैं और अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो देन हम लाइमस्टोन को और सैंडस्टोन के को भी हम एज ए बैलेस्ट यूज कर सकते हैं। Advantages of broken stones: it hold the track in position, it is good for heavy traffic, it can serve high speed equally well. ये आपके ट्रैक को ज़्यादा बेहतर तरीके से पैक कर सकता है, उसको होल्ड कर सकता है हैवी ट्रैफिक के लिए। इसको हैवी ट्रैफिक जब गुजरती है तो उसके जो लोड को बियर करके नीचे फॉर्मेशन को पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। और जहाँ पे आपकी हाई स्पीड ट्रेन गुजरनी होती है वहाँ पे हम इसी ब्रोकन स्टोन के बैलेंस को ही प्रेफर करते हैं। डिसएडवांटेजेस इज दैट इट इज एक्सपेंसिव इन इट्स इनिशियल कॉस्ट। डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, इसकी इनिशियल कॉस्ट थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। Next type is gravels. Gravels ranks next in its suitability for use as a material for ballast and is used in many countries of the world in very large quantities. Gravel or shingle may be obtained from the riverbed and it may be dug out from the gravel pits. ये जो आपके ग्रेवल्स होते हैं ये आपके नॉर्मली आपके कोई भी दरिया या कोई भी समुद्र के पास जो आपके पत्थर होते हैं उनको ग्रेवल्स कहते हैं, जिसकी शेप हर जो ब्रोकन स्टोन्स होते हैं वो तो आप खुद ही अपनी मुताबिक उसको क्रश करते हैं जितना साइज का चाहिए होता है, बट इनकी आपके साइजेस डिफरेंट होते हैं। ये आपके रिवर बेड के पे पाए जाते हैं या फिर
उसके पास हम मशीनें से उसको डग आउट करते हैं और वहाँ से उसकी पिट्स निकालते हैं ग्रेवल्स की। दीज आर द ग्रेवल बैलेस्ट। ये अब ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी उसको डग आउट कर रहे हैं, उसको खोद रहे हैं, उधर से ग्रेवल की पिट्स को हम निकालते हैं और वहाँ से ब्रोकन स्टोन्स ब्रोकन ग्रेवल्स को यूज करते हैं एज ए बैलेस्ट। एडवांटेजेस क्या होता है? इट इज चीप इन इट्स कॉस्ट एंड इट हैज नॉट बी ब्रोकन एज लाइक स्टोन बैलेस्ट। ये हमें सस्ते पड़ते हैं क्योंकि ये नेचुरली पाए जाते हैं और इसको हमें क्रश भी नहीं करवाना पड़ता। इट हैज गुड एक्सीलेंट ड्रेनेज प्रॉपर्टीज इट इफ प्रॉपर्ली क्लीन, बिकॉज ये रिवर के पास पाए जाते हैं क्योंकि और ये पहले से ही पानी में पाए जाते हैं, तो इसमें इसकी जो ड्रेनेज प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं अगर हम इसको वहाँ से लेके उसको अच्छी तरह से ऊपर से साफ किया जाता है। Disadvantages of gravel: it easily rolls down under the vibration and packing under the sleepers get tense. ये क्योंकि इनके जो एंगल्स होते हैं क्रश नहीं किए जाते, ये नेचुरली पाए जाते हैं, तो इधर उधर राउंडनेस ज़्यादा होती है, तो वाइब्रेशंस की वजह से जो इनकी जो पैकिंग होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती और वो अपनी पैकिंग को छोड़ देते हैं। The variation in size is considerably and hence requires screening before use. क्योंकि इसके साइज में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होती है, तो इसको यूज़ करने से पहले इनकी स्क्रीनिंग की जाती है। Gravel as obtained from gravel pits is full of earth and hence required proper cleaning if proper drainage of the track is to be done. और जो gravels हम gravel pits खुदाई करके निकालते हैं क्योंकि वो अर्थ में से निकालते हैं, तो उसके साथ डस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है और उसको यूज़ करने से पहले उसको प्रॉपरली क्लीन करना लाजमी होता है। नेक्स्ट टाइप इज किंडल और एशेज, जो राख होती है आपकी कोयले की। The residue from the coal in locomotives or other furnaces is called tinder or ashes. It is one of the universal forms of ballast, and it is byproduct of all the railway which use coal as a fuel. जो आपका कोयला जो लोकोमोटिव्स आपके कोयले के इंजन के ऊपर चलती हैं, उनके जो फर्नेस से राख निकलती है उसको पूरी दुनिया में एज ए बाय प्रोडक्ट, क्योंकि वो उसी ट्रेन में से निकली होती है, तो काफ़ी बड़ी तादाद में आपको मिल जाती है, तो उसी को एज ए बैलेस्ट यूज़ किया जाता है समटाइम्स। ये आपके किंडर्स हैं जिसको बैलेस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। Handling of the material is not cumbersome. This material can be handled easily. हैंडलिंग इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट इज़ वेरी लो, इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, इजीली अवेलेबल होता है, और जो लोकोमोटिव्स होते हैं उसके अपने ही फर्नेस से ये आप बाय प्रोडक्ट निकल जाता है। इट हैज़ नॉट फेयरली गुड ड्रेनेज प्रॉपर्टीज, बट इसकी जो ड्रेनेज प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत कम होती हैं। Large quantities of this material can be made available at a short notice. और इसकी शॉर्ट नोटिस पे हमें ये बड़ी तादाद में बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाता है किसी भी जगह पे। In case of emergency such as caused by the destruction of portion of railway track during the floods, this material proves to be very useful and used in the formation repair as well as for packing of the track. समटाइम्स फ्लड या किसी भी इमरजेंसी में जहाँ से आपको कोई ट्रैक का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है, तो उसको फॉर टाइम बीइंग जल्दी कंस्ट्रक्शन के लिए हमें, क्योंकि ये जो लार्ज क्वांटिटी में इजीली अवेलेबल हो जाता है किसी भी जगह पे, तो हमें इस मटेरियल को यूज़ करते हैं अपनी फॉर्मेशन को बनाने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए और अपने ट्रैक को पैक करने के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट्स इज हाईली corrosive एंड कैन नॉट बी यूज्ड वेयर स्टील स्लीपर आर फिक्स्ड। ये हाईली corrosive होते हैं, इसलिए जहाँ पे स्टील स्लीपर हम यूज करते हैं वहाँ पे इसको नहीं यूज किया जाता है। The foot of the rail get affected due to the use of this sleeper of material as a ballast. और जहाँ पे इसको हम एज ए बैलेस्ट यूज करते हैं, तो हमारे जो रेल्स यूज की जाती हैं उसके जो नीचे वाला फुट होता है, अगर बुल हेडेड है या डबल हेडेड है या फ्लैट फुटेड है, तो उसके जो नीचे वाला हिस्सा है वो
इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, वो जैसे उस पे जंग लगना वो क्रश होना शुरू होता है। It is very soft and can easily be reduced to powder under vibration, and hence the track become very dusty. And this is objectionable particularly in the dry weather. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ये वाइब्रेशंस जब इसके ऊपर आती हैं, लोड आता है, तो ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरे नंबर पे इससे काफ़ी डस्ट होती है। डस्ट की वजह से फिर आपका जो ड्राई वेदर में आपका जो वेल्स होती हैं वो भी इससे डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। Next is sand. Sand is another good material for railway ballast. Coarser sand is to be preferred to the finer sand, and the best sand is that which contain a quantity of fine gravels. Varying size is in weighing inside for from 1/8 inch upward. जो सैंड के एक सैंड को भी ऐसे बैलेंस यूज किया जाता है, बट प्रेफर ये किया जाता है कि आपके फाइन पार्टिकल उसमें कम हो और इसमें कोर्सर पार्टिकल थोड़े से ज्यादा हो और साइज आपको 1/8 से ऊपर वाले पार्टिकल्स इसमें फाइन ग्रेवल्स इसमें मौजूद हो। Advantages क्या हैं? If the sand is free from the earth and vegetation, then it has good excellent properties to drain off the water immediately. It is cheaper if available in nearby locality. It produces very silent track and hence are suitable for packing cast iron pot sleepers. ये जो सैंड अगर आपकी सैंड वेजिटेशन से क्लीन हो तो ये इसके जो ड्रेनेज प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और ये बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। अगर आपके पास उस जहाँ पे आप ट्रैक को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस उधर लोकली अवेलेबल हो, और ये इसकी वजह से आपका जो ट्रैक होता है वो बहुत ज़्यादा साइलेंट होता है, जो आपकी वाइब्रेशंस को बहुत ज़्यादा ये एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि ये फाइन पार्टिकल्स इसमें होते हैं और इनकी पैकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हुई होती है। Disadvantages: it gets easily disturbed under vibrations and hence its maintenance is very difficult. जब vibrations आती हैं तो ये क्योंकि छोटे particles होते हैं तो ये disturb होते हैं और जिसकी वजह से इसको बार बार maintain करने की ज़रूरत होती है। The sand can easily wash out or blow away, hence require frequently renewal. और जहाँ पे हमने sand बैलेंस यूज किया होता है, अगर वहाँ पे बारिश होती है या आंधी या हवा चलती है तो उसकी वजह से ये डिस्टर्ब होते हैं और इसको फिर हमें फ्रीक्वेंटली रिन्यूअल करना पड़ता है, नया तो उसमें बिछाना पड़ता है जहाँ से ये डिस्टर्ब। The sand particles may get into the moving parts of the vehicle and produces friction. This led to heavy wear of the vehicles. क्योंकि सैंड पार्टिकल्स मूव करते हैं हवा के जरिए और जब आपकी ट्रेन उसके ऊपर से गुजरती है तो ये ट्रेन के टायर्स के दरमियान में आ जाते हैं और उधर फ्रिक्शन पैदा होती है जिसकी वजह से जो आपके व्हील्स में जो ग्राइंडिंग एक्शन होता है और आपकी व्हील्स वहाँ से वॉर्न आउट हो जाती हैं। Next type is conker. Conker, a lime agglomerate, is found in many places in the form of nodules of varying sizes. कंकर आपके पास एक लाइम्स जो बनता है हमारे पास जो चूने वगैरह के पहाड़ होते हैं उनसे जो पार्टिकल्स होते हैं उसको भी एज ए बैलेंस यूज किया जाता है। Conker is suitable material for ballast when other good materials for ballast is not available or if available uneconomically. अगर हमने कोई ट्रैक बिछाना है और वहाँ पे कोई दूसरा अच्छा बैलेंस मटेरियल अवेलेबल नहीं है या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वहाँ पे तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं, बट ये वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपने लाइट ट्रैफिक चलानी हो और यहाँ पे आपके जो गेज है आप नैरो गेज या मैट्रिक गेज यूज़ करते हैं वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ब्रॉड गेज और स्टैंडर्ड गेज में हम इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। It is very soft and can be reduced to powder from easily, hence making the track dusty. The maintenance of the track is very difficult because ये soft होता है, उसकी जब vibrations वगैरह आती हैं तो ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और जिसकी वजह से ट्रैक काफी ज्यादा डस्टी हो जाता है और इसकी मेंटेनेंस काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। नेक्स्ट इज टाइप इज मोडूम। The decomposition of laterite results into the formation of morum. It has red and sometimes yellow color.
The best modum is that which contains large quantities of small laterite stones. Laterite stones वो stones होते हैं जो आपके रेगिस्तान वगैरह में एक खास किस्म की एक पत्थर होता है जो पाया जाता है। तो ये वो मोडम वहाँ उन इलाकों में यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपके रेगिस्तान होते हैं या ऐसे ऐसे इलाके होते हैं, तो उधर ये लेटरल स्टोन्स होते हैं, तो इनको भी एज ए बैलेंस हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो कलर होता है येलो कलर में भी होते हैं और रेड कलर में भी होते हैं। ये दिस इज मोडम बैलेंस। Advantages: modem is a good material for ballast when other material for the ballast is not available. Modem can be safely used on newly laid track and acts as a soling when broken stones are laid afterwards. Modem has got good drainage properties. जहाँ ये वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे कोई दूसरा बैलेंस आपके पास अवेलेबल ना हो, और इसको बिछाने के बाद ये जब नया ट्रैक बिछाते हैं तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं ब्रोकन स्टोन्स के साथ। और इसकी थर्ड नंबर पे है कि इसकी ड्रेनेज प्रॉपर्टीज भी अच्छी होती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ये भी आपका सॉफ्ट होता है और पाउडर फॉर्म में होता है। आपका जो डस्ट होती है वो बहुत कम टाइम में आपके ट्रैक डस्टी हो जाता है। मेंटेनेंस ऑफ द tracks laid with the material is difficult. Next is brick ballast. Sometimes the broken pieces of overburnt bricks called brick bats are used as a material of the ballast. जो आमतौर पे आपके जो ब्रिक्स में जो ओवरबर्न्ड ब्रिक्स होती हैं उसको एज घरों में भी जब आप देखते हैं कि फर्श वगैरह में भी यूज किया जाता है, तो इसको एज ए बैलेस्ट भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो ओवरबर्न्ड हो जाती हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती हैं आम ब्रिक्स की निस्बत, बट इसकी शेप थोड़ी सी चेंज होती है, तो इसलिए इसको एज ए बैलेंस भी हम यूज़ कर सकते हैं। Advantages of brick ballast: it has got excellent drainage properties. They can be used as a good ballast material where suitable for the ballast is either unavailable or uneconomical. Disadvantages can be brick ballast turn down into powder form easily and hence the track become dusty. Maintenance of the track with this material is very difficult. तो डिसएडवांटेज जो आपके ये जो लास्ट तीन टाइप्स हैं उनकी ऑलमोस्ट सेम है, बट ये जो टाइप्स हैं ये बहुत कम यूज होती हैं। जो यूनिवर्सली यूज होता है वो आपका क्रस्ट स्टोन बैलेस्ट यूज किया जाता है। selected earth may be used as a material for railway ballast for sidings and also for newly laid tracks. This type of failure is commonly on clay soil during or just after the monsoon. Sometimes हम जो naturally soil होती है उसको formation में use कर लेते हैं और उसी की sides वगैरह हम उसको use करते हैं, तो उसके ये जो आपके failure formation जो foundation बनाते हैं उसके failure का reason बनती है। During summer, the clay soil shrinks and develops cracks. The ballast enters the cracks resulting in settlement of the track. समय में जब आपकी बारिशें होती हैं, इस समय में जब आपके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, ज़्यादा होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आपकी जो क्ले सॉइल होती है वो श्रिंक हो जाती है। श्रिंक होने के साथ श्रिंक जब होती है तो आप उसमें क्रैक्स प्रोड्यूस होते हैं, और जब क्रैक्स प्रोड्यूस होते हैं तो आपका जो बैलेंस होता है उन क्रैक्स में जाना शुरू होता है और उसमें वाइब्रेशन स्ट्राइकिंग होती है और उससे आपके ट्रैक की सेटलमेंट स्टार्ट हो जाती है। दिस सिचुएशन फर्दर deteriorates during rainy season when the upper layer turns into slush and deeper ballast pockets are formed. Sometimes ballast penetrates, result in bulging of or slide slope and sometimes they fail in slips. जब आपका बारिशों का सीजन आता है तो जब आपका ऊपर वाली जो लेयर होती है वो आपकी स्लश बन जाती है, जो क्ले होती है वहाँ पे वो स्लश बनना शुरू होती है और वहाँ पे आपकी जो बैलेंस होता है वो पॉकेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उससे आपका जो बल्जिंग स्टार्ट हो जाती है वो उखड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और साइड स्लोप से समटाइम्स वो खराब होना शुरू होता है और समटाइम्स वो स्लिप से फेल हो जाता है, तो आपका जो फॉर्मेशन होती है वो वहाँ से डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। ड्यू टू द लो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल द बैलेस्ट एज वेल एज द ट्रैक सिंक्स डाउन। और अगर आपकी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है तो वहाँ से भी आपके जो ट्रैक होता है वो सिंक्स डाउन होता है, वहाँ से उसकी डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से वो डिफॉर्म हो जाता है।
Railway station. A railway station is defined as any place on a railway line where traffic is booked and dealt with and where an authority to proceed is given to the trains. Layout of railway station में मैं इसको पहले explain कर चुका हूँ कि रेलवे स्टेशन वो जगह होती है जहाँ पे आप जाके अपने कोई भी टिकट्स वगैरह की बुकिंग कराते हैं, कार्गो बुकिंग कराते हैं, या उधर जाके आप कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं टर्मिनल बिल्डिंग से, तो वो आपका रेलवे स्टेशन कहलाता है। तो साइट सिलेक्शन फॉर रेलवे स्टेशन डिफरेंट इसके फैक्टर्स होते हैं जिसको कंसीडर किया जाता है किसी भी सिटी में रेलवे स्टेशन को बनाने से पहले। तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि आपने किसी सिटी में रेलवे स्टेशन के लिए साइट को सिलेक्ट करना है, तो आपने सबसे पहले उसकी ड्रेनेज प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि द प्रपोज्ड साइट शुड बी ऑन अ फेयरली लेवल ग्राउंड एंड इट शुड बी वेल ड्रेन्ड। कि आपका जो ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन के लिए आपने जो साइट को सिलेक्ट किया है उसकी जो लेवल ग्राउंड लेवल है वो इतना लेवल है और उसमें इतना उसका लेवल डाउन तो नहीं है कि वहाँ पे आपकी ड्रेनेज प्रॉब्लम्स हो सकें। तो हम वो साइट वो सिलेक्ट करते हैं जो लेवल ग्राउंड पे हो और उसकी ड्रेनेज बहुत ज़्यादा अच्छी हो, उसके ड्रेनेज का प्रॉपर निज़ाम हो साइट के पास। Water supply, there should be a plentiful supply for the water at the site of the station, कि वहाँ पे आपको पानी के लिए supply easily available हो। Future allowances, there should be sufficient land available for the purpose of future extension along both sides, कि हम वहाँ पे जो site select करते हैं उसमें फ्यूचर के लिए भी अगर हमें कोई उसमें एक्सटेंशन अपने रेलवे स्टेशन की करनी पड़े तो उसके लिए साइट इजीली अवेलेबल हो। यहाँ इतनी लैंड आपने एक्वायर करनी है कि फ्यूचर में भी उसकी जो आपने उसमें कोई भी एक्सटेंशन वगैरह करनी है तो आप उस पर कर सकें। Gradient, the site should be such that the permissible maximum gradient should be can be obtained without much difficulty. The vehicle may start moving with wind which is hazardous. आपने ग्रेडियंट चेक करना है स्लोप के, आपकी कोई स्लोप आपका जो साइड है जो सिलेक्ट किया वो कोई किसी ग्रेड या स्लोप पे तो नहीं है। अगर कोई स्लोप होगी वहाँ पे तो ऑब्वियसली जब आपका प्लेटफॉर्म पे आपकी ट्रेन रुकेगी तो विंड की वजह से भी वो मूव कर सकती है। तो आपकी जो ग्रेडियंट है वो आपने स्लोप वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, वो आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए जगह। Location of horizontal, the location of station yard should be such it is neither located near a curve or nor on a curve। कि आपकी जो लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे आपने साइट सेलेक्ट किया है रेलवे स्टेशन की वो किसी कर्व के ऊपर या उसके पास कोई कर्व नहीं होनी चाहिए। Accessibility, the station yard should be such that it is easily accessible from the city or town. There should be well developed and efficient transportation system which leads to people and their goods to station with much easy। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका एक फैक्टर होता है accessibility, कि आपके जिस सिटी में आप अपना रेलवे स्टेशन बनाना चाहें तो वो आपकी जो जगह आपने सेलेक्ट किया उस जगह पे इजी एक्सेस होने चाहिए। कि अगर आपके पूरी सिटी में से कोई भी अगर सिटी के एंड में से भी कोई बंदा आना चाहिए तो वहाँ उसको भी इजीली एक्सेस होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसके लिए कोई ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कोई आप देखते हैं अब आपका रेलवे स्टेशन जहाँ पे है तो उधर आपको लाहौर से अगर लाहौर रेलवे स्टेशन की बात करें तो लाहौर रेलवे स्टेशन के अगर जाना हो तो हर तरफ से कोई ना कोई बस फैसिलिटी आपको जाती है कि कोई ना कोई आपके पास गवर्नमेंट की बसेस चल रही होती हैं उस रूट पे, या उधर की एक्सेस काफ़ी आप देख सकते हैं कि आप ये माल रोड की तरफ से भी जा सकते हैं और आप ये यात्रा की तरफ से भी जा सकते हैं। तो उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए कि इजीली आप एक्सेस कर सकें, क्योंकि आपके रेलवे स्टेशन से ही जो आपकी गुड्स होती हैं कार्गो सर्विस होती है उसको भी ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। और दूसरा नंबर पर जो आपके पैसेंजर्स भी हैं वो इकोनॉमिकल सफ़र आपके रेलवे स्टेशन से ही करते हैं। तो आपकी एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए उस जगह की। Visibility, the environment around the site selected for the railway should be such that there exists clear and improved visibility for the drivers of the train. There should be certain enough arrangements made which improve the visibility of a station। कि आप साइट्स जहाँ पे सिलेक्ट करें तो आप ऐसी सिलेक्ट करें कि दूर से ही आपके
जो ड्राइवर्स हों उनको पता लग जाए कि आपका रेलवे स्टेशन आने वाला है या आ गया है, तो उसमें अगर उसकी विजिबिलिटी कम है तो उसको आप उसके ऐसे अरेंजमेंट्स करें कि उसकी विजिबिलिटी स्टेशन की ज़्यादा अच्छी हो जाए। Facilities: the site selected for the railway station should be such that for the passengers of train, machinery works, garages, workshops, etc. ये सारी facilities आपकी वहाँ पे प्रोवाइड करें। जब जैसे आप लाहौर रेलवे स्टेशन देखते हैं तो उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा आपके गैरेजेस हैं जहाँ पे आपके बुकीज बनती हैं या उसकी मेंटेनेंस वगैरह होती है, और आपके डिपोज बने होते हैं जहाँ पे उसकी उसको मेंटेन और उसको सर्विस सेंटर्स बने रहते हैं, वॉश किया जाता है, तो ये फैसिलिटीज़ को भी आपने साइट सिलेक्शन में कंसीडर करना होता है। ये आपका आज का लेक्चर था। आपका असाइनमेंट मैं सीआर के थ्रू आपको व्हाट्सएप पे कर दूँगा और क्वेश्चन आंसर सेशन भी आपको इस वीक के लास्ट में होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।